नमस्कार, मैं हूं राजन अग्रवाल। 24 अप्रैल 2025 तक ट्यूलिप शो चलना था श्रीनगर में, बहुत फेमस। पिछले साल इसने रिकॉर्ड तोड़ा था और आप यकीन शायद ही करें कि पिछले 2 हफ्तों में इस ट्यूलिप शो ने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और करीब 4.5 लाख पर्यटक 2 हफ्तों में इस फूलों की बगिया को देखने पहुंचे थे। पहले से नामी गिरामी है। अभी इसकी चर्चा क्यों? क्योंकि जो 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उसके बाद श्रीनगर सुर्खियों में है। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई थी, तब खूब शोर शराबा हुआ था। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला कदम बताया था। लेकिन 6 साल पूरे होने में, 5 अगस्त के आने में 3.5 महीने से कम का समय है। ऐसे में लगातार 2019, 20, 21, 22, 23, 24 पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। फिर ऐसा क्यों कि एक आतंकवादी हमला होता है? क्यों होता है? बड़ा सवाल यही है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने का कोई प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2019 में जिस साल धारा 370 हटाई गई थी वहाँ से, उस साल सिर्फ 35 लाख लोग पर्यटकों के रूप में श्रीनगर जम्मू कश्मीर पहुँचे थे और अप्रत्याशित रूप से ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता गया। 2020 में ये संख्या 34 लाख थी, तो 2021 में बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख हो गई। जी हाँ, करीब 4 गुना, 1 करोड़ 13 लाख। और फिर अगले साल 2022 में ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख के पास पहुंची। और आगे आते हैं, 1 साल फिर गुजरता है और ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 11 लाख के आसपास पहुंच जाती है 2023 में। और 24 में फिर इजाफा देखने को मिलता है। 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, घूमने जाते हैं। कुछ अकेले जाते हैं और कुछ परिवार वालों के साथ जाते हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ आतंकी हमला हुआ है, 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है, और हम पर्यटन की बात क्यों कर रहे हैं? एक छोटा सा हिसाब लगाकर देखिए कि जिन 2 करोड़ 35 लाख लोगों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की है, श्रीनगर की यात्रा की है, पर हेड अगर 1000 रुपया भी खर्च करते हैं तो ये रकम कितनी बड़ी है? आप कैलकुलेट करके देखिए। हो सकता है कि आप गुणा भाग करते करते ज़ीरो गिनने में मुसीबत में आ जाएं, कठिनाई का सामना करना पड़े। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर 2 करोड़ 35 लाख लोग 1000 रुपया पर हेड खर्च करते हैं एक दिन में, तब ये रकम 25 अरब रुपया होती है। आप इसे 2500 करोड़ भी कह सकते हैं। एक आतंकी हमले ने श्रीनगर में जितने होटल्स हैं, जितने टूर ट्रैवल वाले सिस्टम, जो भी सिस्टम है, यातायात के जितने साधन हैं, ठहरने के जितने साधन हैं, खाने पीने के जितने साधन हैं, इन सब को शून्य की तरफ धकेल दिया है। पुरानी वाली 6 साल पुरानी स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां पर्यटक कश्मीर जाने से डरते थे। और क्यों डरते थे? पत्थरबाजी के डर से, आतंकी घटनाओं के डर से, कभी भी गोली चल जाने की आशंका से। तो ये एक बड़ा सेटबैक है और इसको लेकर के फिर से एक चर्चा आर्थिक फोरम पर, इकोनॉमिक फोरम पर शुरू हो जानी है कि अब श्रीनगर किस तरफ बढ़ने वाला है। जब 370 हटा था, तब यहाँ की जो हालत थी, आर्थिक हालत, एक तरीके से पत्थरबाजी को यहाँ एक रोजगार का दर्जा था। रोजगार दिहाड़ी पर पत्थरबाज मिला करते थे। लेकिन जब से 370 हटा, ये उपक्रम बदला और धीरे धीरे यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेरोजगार मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे थे। और जब 22 अप्रैल को आतंकी घटना होती है, फायरिंग होती है खुलेआम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जहाँ ये फायरिंग हुई है 22 तारीख को, वहाँ जब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, तब अचानक से चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। कश्मीर की अलग अलग घाटियों में, श्रीनगर में, पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग ज़िलों में स्थानीय लोग कैंडल मार्च निकालते हैं,
शोक जताते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इस हादसे ने, इस एक्सीडेंट ने, इस गोलीबारी ने, आतंकी हमले ने उन लोगों की जो एक मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश थी, उसे फिर कहीं ना कहीं उस पर बट्टा लगाने का काम किया है, उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है, ताकि श्रीनगर किसी भी तरीके से मुख्य धारा से, भारत से, दिल्ली से पूरी तरह से न जुड़ पाए। लेकिन हमें यहाँ भी एक बार फिर मजबूत होने की ज़रूरत है, एक बार फिर अपना भरोसा दिखाने की ज़रूरत है कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमें एक बार को रोक सकते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम दोबारा कश्मीर जाएंगे, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। शुक्रिया।